डॉक्टर मनोहर रे मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 9A का प्रश्न संख्या 13 कह रहा है एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उस बिंदु पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए। यहाँ दिया है कर्ण में 3 का मान 1.732। इसका प्रयोग करना है। अब प्रश्न संख्या 13 को हल करेंगे। कह रहा है एक अपूर्ण मंदिर है। इस मंदिर से 30 मीटर की दूरी पर ये BC को अपूर्ण मंदिर मानते हैं। बिंदु A से 30 मीटर की दूरी पर इसका उन्नयन कोण शिखर का 30 अंश है। कह रहा है इस मंदिर को कितना ऊंचा और बढ़ा दिया जाए कि इसका उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए। इसका उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए। इसे D मान लेते हैं बिंदु। इसको A मानते हैं, इसको H मान लेते हैं। यहाँ आप लिखेंगे माना मंदिर को H मीटर ऊपर बढ़ाया जाए। यहाँ पे CD बराबर H मीटर, BC बराबर A मीटर, AB बराबर 30 मीटर। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में 30 अंश के कोण के लिए BC लंब है, AB आधार है, तो tan 30 अंश बराबर यहाँ पर लिख ले समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 अंश बराबर ये लंब BC बटे आधार AB। tan 30 अंश का मान 1/3 रखेंगे। BC के जगह पे A, AB के जगह पे 30 का यहाँ गुणा करें तिरछा, A का गुणा कर्णी में 3 में, तो कर्णी में 3 A बराबर 30। A बराबर ये कर्णी में 3 नीचे आएगा तो 30/कर्णी में 3। इसमें हर का परमीकरण कर देते हैं। A बराबर 30/कर्णी में 3 गुणे कर्णी में 3/कर्णी में 3। A बराबर 30 कर्णी में 3/कर्णी में 3 का गुणा कर्णी में 3 में होगा, कर्णी हट जाएगी 3 हो जाएगा। 3 से काट देते हैं 10 बार में। A बराबर हो जाता है हमारा 10 कर्णी में 3। इसे समीकरण 1 मानेंगे। अब समकोण त्रिभुज ABD में समकोण त्रिभुज ABD में tan 45 अंश बराबर, इसमें लंब जो है BD है, BD बटे आधार AB है। tan 45 अंश का मान 1 हो जाएगा। BD के जगह पे यहाँ देखें A और H दोनों को जोड़ेंगे तो A प्लस H हो जाएगा। अब बटे AB के जगह पे 30 रख देंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो
ए प्लस एच बराबर 30। अब यहाँ पे ए की जगह पर ए का मान यहाँ पे 10 कड़ी में 3 रखेंगे। पहले इसे पाछांतर कर लेते हैं। एच बराबर 30 माइनस ए। एच बराबर 30 माइनस ए की जगह पर 10 कड़ी में 3। एच बराबर 30 माइनस 10 गुणे कड़ी में 3 का मान 1.732 रख देते हैं, क्योंकि ये प्रश्न में दिया है रखने के लिए। तो 30 माइनस 10 का गुणा करेंगे 1.732 में, तो 17.32 हो जाएगा। अब इसमें से 30 में से हम 17.32 को घटाएंगे, तो घटा लेते हैं। 30.00 करेंगे और 17-0.32 घटाते हैं। इसमें से ये 8 बचेगा, 9 में से 3 निकलेगा, 6.9 में से 7 निकलेगा 2, 2 में से 1 निकलेगा 1, यानी 12.68 मीटर। यानी इस मंदिर को 12.68 मीटर बढ़ाया जाए तो इसका उन्नयन कोण 45 अंश हो जाएगा। ये आंसर। अब प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो 7 मीटर ऊंचा भवन दिया है, इससे केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 और आधार का उन्नयन कोण 45 अंश है। यहाँ पे एक भवन दिया है 7 मीटर, इसे ए बी मान लेते हैं। ये भूमि है, इस पर एक केबल टावर है, इसे हम सी डी मान लेते हैं। सी डी, यहाँ से इसका क्षैतिज कर लें तो इस भवन के शीर्ष से इस केबल टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है और यहाँ से इसके आधार का कोण जो है 45 अंश है। इसे ई मानते हैं। तो ए बी बराबर डी ई के, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। इस केबल टावर की ऊंचाई हम एच मीटर मान लेते हैं। एच मीटर, तो यहाँ पे सी ई बराबर एच माइनस 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम हल करते हैं। इसको हम कुछ भी मान लें, यक्स मान लें, यक्स मान लेते हैं, तो ये भी हमारा यक्स हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या 14। माना केबल टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई सी डी बराबर एच मीटर। भवन की ऊंचाई ए बी बराबर 7 मीटर।
तो ये ए बी बराबर डी ई भी है, इसके बराबर डी ई लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम सी ई की बात करें तो सी ई बराबर जो है सी डी माइनस डी ई, सी डी माइनस डी ई। तो सी डी जो है एच है और माइनस डी ई 7 है, एच माइनस 7 मीटर। अब यहाँ पे देखेंगे समकोण त्रिभुज ए ई डी में, समकोण त्रिभुज ए ई डी में यहाँ पे कोण 45 अंश के लिए डी ई लंब होगा, ए ई आधार होगा। तो tan 45 अंश बराबर डी ई बटे ए ई। tan 45 अंश का मान 1, डी ई के जगह पे 7 रखेंगे, ए ई के जगह पे यक्स रख लें, यक्स का गुणा करेंगे तो यक्स बराबर 7, समीकरण 1। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए ई सी में समकोण त्रिभुज ए ई सी में tan 60 अंश बराबर tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, यानी सी ई बटे ए ई। tan 60 अंश का मान कौड़ी में 3 बराबर सी ई के जगह पे एच माइनस 7 रखेंगे, ए ई के जगह पे यक्स रखेंगे। अब यहाँ पे इसका तिरछा गुणा करें, इसका गुणा करेंगे कौड़ी में 3 में और इसके नीचे 1 है, इसका गुणा एच माइनस 7 में 1 में, यानी एच माइनस 7 बराबर कौड़ी में 3 यक्स। अब एच बराबर कौड़ी में 3 यक्स, ये इधर जाएगा प्लस 7। अब एच बराबर इस यक्स के जगह पे 7 रख देंगे समीकरण 1 से, तो कौड़ी में 3 गुणे 7 प्लस 7 समीकरण 1 से एच बराबर, इसमें 7 कामन ले लेते हैं, कौड़ी में 3 प्लस 1 बचेगा मीटर। तो यहाँ लिखेंगे टावर की ऊंचाई बराबर 7 ब्रैकेट में कौड़ी में 3 प्लस 1